अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? कैसे हैं आप सब? आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छा हो गया माशाल्लाह से। इसलिए कि मैं बिल्कुल सेहतमंद फिट फाट हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल ही सब फिट फाट हैं और अल्लाह ताला ने नई सुबह देखने का मुझे मौका दिया, क्योंकि रात में फिर मेरा बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से जो मुझे तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी कल फिर। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास ये बीपी की मसला हल हो जाए तो मुझे कोई और प्रॉब्लम इतनी ख़ास है नहीं। मुझे जो थायराइड है, जो थायराइड तो 14 प्लस से भी ऊपर हो जाता है कभी कभी, और फ़िलहाल वो 14 प्लस हुआ है, इसी वजह से मुझे ना बीपी भी हाई हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक नई सुबह देखने नसीब फरमाई, और उसका बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे आज उठाया वापस से अपने बच्चों के दरमियान अपने शौहर के साथ। जी फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रही, मेरे बच्चे नाश्ता वाश्ता करके मीरा और धना दोनों स्कूल जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और मैं इनका बच्चा कुछ आपको नाश्ता दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इन लोगों का वो जो नान आए थे ना हमारे यहाँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं कितने नान आ गए। दरअसल में हर बंदे के खाने, वो जो पैकेट हमने खोला था ना, उसमें हर बंदे के साथ 2 नान और 2 तंदूर की रोटियां थी। तो ज़ाहिर बात है एक बंदा कितना ही खा लेगा, तो वो सब एक एक खाया, और नान तो पराठे के लिए सुबह नाश्ते के लिए हमने रख दिए थे सब ने। तो बस ये बच्चे जो मेरे नान जो हैं, ये उससे मैं ऐसे फ्राई कर देती हूँ मैंने इस तरीके से। और उसके बाद ये लोग जो है वो चाय के साथ, ये चाय भी रखी हुई है, ये देखें करके गए हैं ये लोग जो है चाय के साथ ये लोग ये नान खा लेते हैं। लेकिन मेरी वही आदत बिगड़ी भी हमेशा कि मुझे सालन चाहिए होता कोई ना कोई, तो ये वही वाला कल वाला थोड़ा सा सालन बच गया था, ये वो मैं भी खा लूँगी। और ये वो जो बैंगन बनाए थे ना मैंने दोपहर में, उसमें से ये बचा हुआ है, आखिरी इसको भी खा के ख़त्म करूँ, फ्रिज में पड़े पड़े ये वो ही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बेला और चौको को खाना तो देती हूँ, देखती हूँ वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो ठीक है जी, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये देखें दोस्तों, ये मैंने इनका दूध भी रखा है और दोनों बाउल में है। अब ये चौको तो इतनी जल्दी थोड़ा ही सा उसने खाया और चला गया, और ये बेला शुक्र है थोड़ा सा खा रही है। परवरदिगार खा लें आज ये लोग, क्योंकि जो है बहुत हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। हालांकि मुझे कहा है, हमारी एक हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर ये होते हैं 2-4 दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन ये सही रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप ORS ऐसी कोई चीज़ दे दें, तो मैंने वही दिया है, तो शुक्र है, या तो उसी का असर है। क्या है कि अब ये इन्होंने खाना शुरू किया है, तो जो है अभी ये बेला हैं, ये खा रही हैं, और वो जो चौको तो हैं वो तो उधर बैठे हुए हैं। तो वो जो है ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का करम है भाई। जी दोस्तों, ये जो है ना, कल मैंने ऐसा किया था कि कल मैंने ना ये रात में पर्दे भिगो दिए थे, अपने कमरे के पर्दे उतारे थे। ये देखें खिड़की पे से अपने कमरे के ना कल मैंने पर्दे उतारे थे, क्योंकि ईद पे मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे और बाहर गैलरी के पर्दे धोए थे ना, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ये भी अपने रूम के भी धो दूँ। आप ये देखें, जो मेन चीज़ है वहाँ के तो धुले ही नहीं थे पर्दे ना। तो खैर फिर मैंने कल ये ना रात में अपने भिगो दिए थे अच्छी तरह से, शाम में अच्छी तरीके से सर्फ़ में, और जो है उसके बाद मैंने इनको हाथ से ब्रश लगा के अच्छी तरह धुला के डाला है। माशाल्लाह कैसे सफ़ेद चमक के बाहर आए हैं एकदम, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गई है। और फिर ज़्यादातर पानी निकाल के इनको धूप में डाल दिया था मैंने, और ये तौलिया भी हाथ से ही धो के इसीलिए रख लिया था मैंने। तो अब ये है कि ये इनके अंदर ये सारे इनके क्लिप्स हैं, ये सब लगा के पर्दे के अंदर में, और जो है फिर ये पर्दे इनकी जगह पर लटकाऊँगी मैं। अभी सब मैं क्लिप इसमें लगा रही हूँ। और ये जो है मैंने 2 दुपट्टे निकाले हैं, तो मैं तो यही करती हूँ भाई, गर्मियाँ आती हैं तो मैं अब कौन इतने कपड़े चाहिए होते हैं गर्मियों में, तो क्योंकि ज़रूरत पसीना आता है, और वैसे भी घर के हम कामकाज करते हैं उसमें इतने कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्मेल आती है अजीब सी। तो फिर ये है कि मैं तो ये दुपट्टे निकाल लेती हूँ। शर्टें पजामे तो बाज़ार से भी मिल जाते हैं, सिले सिलाए भी ले लो या वैसे भी ले लो, लेकिन शर्टें फिर मैं इन दुपट्टों को काट के ना, और इनकी शर्टें या तो सिलवा लेती हूँ, हैं हमारी एक जानने वाली कम पैसों में सी देती हैं, या फिर मैं ख़ुद ही, अगर तबीयत सही होती है तो फिर मैं खुद ही बैठ के सिल लेती हूँ। लेकिन मैंने ये वाले सोचे हैं कि मैं दोनों शर्टें मैं खुद ही बैठ के सीऊँगी, क्योंकि जो है बस महीने का एंड चल रहा है, तो फालतू ख़र्चे बिल्कुल नहीं, जेब इजाज़त नहीं दे रही। तो लिहाजा फ़िलहाल अभी मैं ये इसके ऊपर लगा के पर्दों के अंदर लगा के, और फिर आपको ये पर्दे लटका दूँगी, तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं।
जी दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इसमें सारे ना ये लगा लिए हैं अपने सारे क्लिप्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब ये सारे क्लिप्स वगैरह लगा लिए हैं। लेकिन इस वाले पर्दे में थोड़ा मसला आ गया है। इसको कैसे करूँगी मैं मैनेज, आपने दिखाती हूँ मैं इसको मैंने कैसे मैनेज किया। ये देखें मुझे खुद भी हंसी आ रही है। ये ऐसे करके मुझे अब थोड़ा सा इसको इस्त्री से बिठाना होगा। ये दरअसल में बात ये हुई कि एक मेरा जो था ना ये टूट गया बच्चों से कल। ज़्यादा बच्चों से उतरवाए मैंने और निकालने से कहा ये भी निकालो, तो निकालते हुए उन लोगों से 2 टूट गए, सॉरी 1 नहीं ये 2 टूट गए ना। तो अब उनको मैनेज कैसे करना था, ऐसे करना था कि मैंने ये 3 ये सब जो लगा हुआ है ना ये 3 होल में ये एक लगा हुआ है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ये होल इसमें भी था और एक ये इस वाले में भी होल था। ये 1 2 और ये 3 होल, ये 3 होल में मैंने एक होल्डर लगाया है, जिससे अब ये सेटिंग में आ जाएगा पर्दा मेरी। फिर मैं ये थोड़ा सा इस्त्री करके भी बिठाऊंगी मैं। अच्छा, और एक बात मैं और बता रही थी, ये जो है ना पर्दे बड़े लंबे लंबे हैं, बहुत ही लंबे हैं भाई, बहुत लंबे। तो मैंने लास्ट टाइम भी क्या किया था इनको ना, लास्ट टाइम भी मैंने इनको सी के लगाया था। इनको ऐसे करके डबल करके, ऐसे करके डबल करके मैं सी लेती हूँ। तो अब मैं इनको जा रही हूँ सीने, इनको सी के और फिर मैं दोबारा इनको इसमें लगाऊंगी। ठीक है जी। फिर मैं जब बिल्कुल अब तो हैंग कर दूँगी ना उस वक्त फिर आपको दिखाऊंगी मैं ये। जी दोस्तों ये देखें, ये मैंने ना उस वक्त पर्दा जो था वो हो गया था, उसको एडजस्ट करके, और ये देखिए ये इतनी ऊंचाई पर मैंने लगाया है। इसकी सिलाई वगैरह सब की है तरीके से। ये देखें सब इसकी सिलाई करके ये इतना ऊंचा ही है, यहाँ पर फिक्स हो गया। एक ये पर्दा फिक्स हुआ है और एक और अभी मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरे बीच में बैठे हुए हैं, मेरे कदमों में आ जाते हैं। बस ये हमारे साथ इनका यही रुख रहता है। हैं अरे भैया इनकी जान। ये और एक ये वाला पर्दा जो आज मैंने धुला के सही करके तरीके से लगाया था। क्या है इसका नाम? जी दोस्तों अभी ये सारा दिन की सफाई कर ली थी, पर अब ये रात हो गई है, तो रात के लिए बर्तन सारे जमा हो चुके हैं दूध के और दूसरे खाने के। अभी ये सारे रात को ही मैं धुला के साफ़ करके रख दूँगी। अपने सारे बर्तन वगैरह हर चीज़ पूरे क्लीन करूँगी रात में ही पूरे किचन को। जी दोस्तों मैंने ये मीरब का जो है ना बैग आज जो वॉश किया था, बहुत गंदा हो रहा था ना, इसका ये पूरा बैग वॉश किया अच्छी तरीके से। दोपहर में जब ये स्कूल से आ गई थी तो वो मैं दिखाना ही आपको भूल गई थी। और ये पूरा बैग इसका वॉश किया अच्छे तरीके से। अब ये देखें माशाल्लाह सूख साख के। फिर मैंने इसे कहा मीरा अपना आप कोर्स इसमें रखो। कितना साफ़ सुथरा बैग हो गया, वरना इतना गंदा हो रहा था। बच्चों के बैग बड़े गंदे हो जाते हैं, स्कूल के बैग ना बहुत मसला खड़ा हो जाता है इनके बैग का। और बेचारे थे बार बार नए बैग भी नहीं दिला सकता इंसान। तो बस मैं तो यही करती हूँ, एक बैग लेती हूँ बस, वो कम से कम 2 साल तो कहती हूँ बच्चों से कि अगर फट जाते हैं या ज़िप वगैरह ख़राब हो जाती है तो गली में आते हैं मोची वगैरह ना, उनसे ये ज़िप वगैरह सही करवा लेती हूँ। या फट जाते हैं तो कभी कभी तो ख़ुद ही सी लेती हूँ। और अगर देखती हूँ कि हाँ नहीं ये ख़ुद सीने वाला नहीं है, नहीं सिल रहा है, सुई नहीं जा रही अंदर, तो फिर वो मोची से सिलवा लेती हूँ। तो इस तरह ये है कि बैग मेरे बच्चों के कम से कम 2 से 2.5 साल तो चल जाते हैं, आराम से बैग चलते हैं मेरे। हैं 2 से 2.5 साल, 3 साल हो गए मेरे बैग को। 3 साल हो गए आपके बैग को? मेरे यूनिफॉर्म को भी 3 साल हो गए। नहीं यूनिफॉर्म को तो नहीं हुआ आपके 3 साल, यूनिफॉर्म को 3 साल का बैग को हो गए ना। 3 साल आपको स्कूल में हुए तो 2 यूनिफॉर्म आ गए आपके, है ना? तो 1 साल ही तो हुआ ना। मुझे नया बैग चाहिए, कमेंट्स में बता दीजिएगा। हाँ कमेंट्स में आप बता दें। 3 साल में ये बैग लेके गई हूँ मेरे। देखें बस फरमाइशें शुरू हो गई कि मैं 3 साल तक ये बैग लेके गई हूँ, अब मुझे नया बैग चाहिए। खैर मैं जब इन्हें समझाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से प्यार से कि देखो अभी तो ये 1 साल और चल सकता है। क्या बोल रही है? क्यों गलत बोल रही हूँ? ये 1 साल और चलेगा, 1 साल और चलेगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी 1 साल करके। नहीं तुम बुढ़ी नहीं होगी, तुम बुढ़ी नहीं होगी 1 साल में, कुछ नहीं होगा। देखें बच्चे ऐसी बातें करते हैं ना बाज़ दफ़ा कि बस। अभी आई मैं नीचे से। हाँ ये अभी आई है नीचे से, आज इसने बहुत देर कर दी और मैंने खाना भी खा के नहीं थी। हाँ ये बात है, ये बीच में आ गई थी खाना खा के और फिर ये चली गई थी नीचे, क्योंकि इन सब बच्चों को बहुत सारे, इसमें बड़ी बच्चियाँ भी हैं हमारे मोहल्ले की और जो है छोटी लड़कियाँ भी होती हैं, जैसे मीरब है, इतनी छोटी बच्चियाँ भी हैं। मीरब से काफ़ी बड़ी भी हैं जो कि 9th तक की हैं, 8th 9th में पढ़ रही हैं बच्चियाँ।
तो वो लोग सब होती हैं एक साथ में, तो मुझे फिर डर खौफ नहीं होता, वरना तो मैं मीरब को कहीं भी नहीं जाने देती। परसों तरसों ये लोग सब JDC गए थे यही गाय वाय देखने, लेकिन मैंने नहीं जाने दिया इन सबको। तो लेकिन ये कि वो इन सबको सॉरी मीरब को नहीं जाने दिया मैंने ना। लेकिन हाँ ये लोग करीब करीब में कहीं भी जाते हैं। आज मैं हाँ बोले। आज मैं ना इन लोग के साथ गई थी फ्राइज़ खाने गई थी जी। हाँ मतलब बैक साइड पे ना हमारे गली से थोड़ी ही दूर निकलो। ये करीब करीब में तो जाने देती। हाँ करीब मेरा तरीके से बैठे पीछे गली में ही अगर होता है ना, तो है हमारे ना एक मतलब गली से जैसे ही हम अपने निकलेंगे ना, तो रोड बस रोड क्रॉस भी नहीं करना पड़ता, उसी हाथ पे मुड़ेंगे तो फ्राइज़ वाला है ना। तो हम ये देखेंगे। अब इसको फिर बाहर जाने की लग रही होगी। अब आप बाहर नहीं जाओगी बेटा बस। तो बस मैं यही कहती हूँ। तो फ्रेंड्स के मैंने जो है ना ये इनका बैग आज धोया धुलाया है सारा। अभी मैंने बर्तन धोने हैं, जाके खाने के बर्तन रखे हुए हैं वो सारे धुला के वो रखूँगी। और बाकी है कि देख लें आप मेरी सफाई का आलम माशाल्लाह रहती है। ऐसी सफाई रखती हूँ मैं, परवरदिगार ऐसे ही रखे मुझे, जब तक मैं सही रहती हूँ तो ना फिर बड़ा बेड़ा गर्क हो जाता है घर का, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। अगर मैं ज़रा भी पड़ जाती हूँ बिस्तर पे तो अजीब हो जाते हैं कैफियत। आज आपने देखा मैंने पर्दे धोए थे तो उनको उसमें क्लिप भी लगाए, जबकि 2 क्लिप टूट गए थे, तो फिर मैंने उसको ना कोई जुगाड़ लगा के वो क्लिप भी एडजस्ट वैसे ही 2 उसके अंदर होल के अंदर ना 1 क्लिप को एडजस्ट किया फिर, क्योंकि 2 क्लिप टूट गए थे ना, तो वो 2 होल हो गए रह गए बाकी, तो उसको एडजस्ट किया। अल्लाह का शुक्र है वो मेरे पर्दे लग गए। आपने देख लिया कैसे मैंने नीचे सिलाई वगैरह करके तरीके से अपने घर को तैयार बना लिया पूरा। अब यही है कि मैं आपसे यही कह रही थी कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा फ्रेंड्स आज आपने देखा जिस तरीके से मैंने अपने सारे काम वाम निपटा लिए हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कितनी दफ़ा बोल दिया मैंने आपको। जैसे ये धौंस जमा रही हैं अब आपके ऊपर। अरे ये क्या, मैंने तो उल्टा लगा लिया है, जल्दी जल्दी मैंने उल्टा मार्क्स लगा लिया। अब मैं चेंज भी नहीं कर सकती, इसको अवॉइड कीजिएगा आप लोग। मेरे जो मैंने उल्टा मार्क्स लगा लिया गलती से हुआ है मुझसे ये। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना हो सकता है सपोर्ट करें हमें। हम अभी स्टार्टिंग है, ज़ाहिर बात है परवरदिगार ने चाहा तो इंशाल्लाह हम सब बहुत आगे जाएंगे। और हमारे साथ और फ्रेंड्स मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। नींद हमें भी बहुत आ आपको रही पता है। है मैं दूध पीती हूँ। हाँ तो सब बच्चे पीते हैं, अच्छी बात होती है रात में ताकत मिलती है, ताकत। ताकत मिलती है। फिर मैं सोती भी बिल्कुल रात बेहोश, पता नहीं गधे घोड़े बेच के सोती हूँ मैं तो। सुन लिया आपने, गधे घोड़े बेच के सोती है ये। चलें, और कुछ मेरे दोस्तों ने ना मुझे सजेशन भी दिए हैं कि मैं इस तरह के व्लॉग बनाऊं। जैसे मैं भी पिछले दिनों मैं पहले व्लॉग उसके चैलेंज के व्लॉग बनाती थी ना, तो पहले जैसे मैं चैलेंज के व्लॉग बनाती थी, तो अब कुछ ने मुझे सजेशन दिया कि मैं चैलेंज के व्लॉग बनाऊं। तो इंशाल्लाह कल मैं सोच रही हूँ कि मैं कल ना जरनाब का और मीरब का एक चैलेंज व्लॉग बनाती हूँ, है ना। बाकी अपना नॉर्मली व्लॉग भी होगा और उसी में साथ साथ इन दोनों का वो चैलेंज भी हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।